इस समय सोशल मीडिया पर कंगना रनावत जिस तरह से अपना विचार को जो प्रकट किए हैं बिल्कुल सार्थक नहीं हो सकता। इस बात को जिक्र किए कि जितने व्यक्ति हमारा द्रोही है, जितने व्यक्ति हम पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये व्यक्ति पहले कंगना रनावत बन करके दिखाए। कंगना रनावत क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा कि एक अंधभक्त फैलाए सभ्य समाज में, इसलिए बनेगा कि सभ्य समाज में एक नफरत की बातों को जिक्र करे, इसलिए बनेगा कि सभ्य समाज में एक गलत मैसेज प्रदान करे, इसलिए बनेगा कि सभ्य समाज में एक संविधान के रूल नियम को तोड़ करके आगे बढ़े। देखा जाए कि जिस तरह से आपने इस बात को जिक्र किए थे, जितने की जनजी है ये सब के सब जो है एक गटर छाप है। बाद इस बात को भी आप जिक्र किए थे, भारतवर्ष जो है 2014 से पहले आज़ाद नहीं था, भीख में मांगा हुआ एक आज़ादी मिला था। 2014 के बाद जो है पूर्ण रूप से हुआ। इसलिए जो है ये जितने लोग पर आपने जो टिप्पणी की है कहां तक सार्थक सिद्ध हो सकता? आपके जैसा क्यों बनना चाहेगा? क्या आपके जैसा बन करके क्या सभ्य समाज में मैसेज देना चाहेगा? देखा जाए कि रामदेव बाबा ने जिस तरह से आप पर जो विचार विमर्श जो किया, इसमें गलती क्या है? रामदेव बाबा ने वही बात को जिक्र किया जो सभ्य समाज में इस समय देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपने इस बात को जिक्र किया है कि बाबा जो है हमारे बेड तक और हमारे जवानी तक का जो सपना देख रहे हैं, सपना देखना बंद कर दे। किस बेसिस पर आपने इस बात को जिक्र किए थे? क्या रामदेव बाबा का कोई वैल्यू नहीं है सभ्य समाज में? इस तरह से देखा जाए तो सभ्य समाज में इस तरह के बातों को फैलाना बंद कीजिए। उसके बाद इस बात को भी आपने जिक्र किए कि आशुतोष राणा जी है हम पर जो एक अभद्र रूप से टिप्पणी की है। आशुतोष राणा ने क्या इस बात को अभद्र रूप से टिप्पणी की है? क्योंकि बॉलीवुड में आप दोनों काम किए हैं और दोनों काम करने के बाद जो आशुतोष राणा जी ने जो अपना विचार विमर्श किए हैं उस बेसिस पर अपना विचार विमर्श किए हैं जो देखने को मिला है। इसके बाद वो राखी सावंत पर भी आप अपने एक गलत रूप से टिप्पणी की है कि राखी सावंत जो हम पर एक अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं। तो राखी सावंत उस बात को लेकर के सभ्य समाज में दिखाए हैं कि जिस तरह से बॉलीवुड में एक जो सीन देखने को मिलता है, बॉलीवुड में बोल्ड सीन देखने को मिलता है, बॉलीवुड में जो है एक तरह तरह की विवाहित बहन देखने को मिल रहा है, उन्हीं बातों को लेकर राखी सावंत ने अपना विचार जाहिर किए थे। तो इसमें गलत क्या है? इस तरह से देखा जाए तो सभ्य समाज में एक गलत की मैसेज प्रदान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सभ्य समाज में जो है इस तरह की व्यवस्था जो बनी गई है, एक सभ्य समाज में एक गलत बात को पहुंचाना एक सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। इस तरह से देखा जाए तो सभ्य समाज में कुछ न कुछ विवाहित बयान देखने को ही मिलते रहता। इस तरह से देखा जाए तो सभ्य समाज में इस तरह इतने कुरीति और आडंबर जो देखने को मिल रहा है, जिनके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। इस समय जो है जातिगत विभेद को लेकर सबसे अधिक कंट्रोवर्सी क्रिएट देखने को मिल रहा है। इन पर तो कोई बात को जिक्र करेंगे नहीं, इन पर ये लोग जो है सांसद जाकर सवाल उठाएंगे नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि अपना स्वार्थ हित में जिस तरह से अपना विवाहित बयान जो प्रकट करते हैं, अपना एक फायदे के लिए जिस तरह से अपना बात को जिक्र करते हैं, ये बिल्कुल जो है गलत बातें हैं। इतने जो है एक महंगाई बढ़ते चला जा रहा है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जो हो रहा है, इनके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। इन पर तो कोई व्यक्ति सवाल नहीं उठाएंगे सांसद में, लेकिन अपने आप में जो एक रामदेव बाबा पर, आशुतोष राणा जी पर और रनावत जी पर जिस तरह से एक अपना विचार प्रकट करेंगे जिनके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाए। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि गलत की बातों में न पढ़ करके एक सही बातों में जिक्र कीजिए। जैसे कि रामदेव बाबा ने इस बात को जिक्र किया कि ऐसे लोग से हम बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से हम दूर रहना ही पसंद करते हैं। इसमें गलत कैसे कह दिए? आपने इस बात को जिक्र की कंगना रनावत जैसा बन करके दिखाया, आपका जैसा क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है आपके बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सभ्य समाज में एक नफरत की माहौल क्रिएट कीजिएगा, सभ्य समाज में एक गलत बयान प्रकट कीजिएगा, तो आपके जैसा व्यक्ति क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा कि आप कह रहे हैं कि हमारे जैसा बन करके दिखाए, तो आपके जैसा क्यों बनेगा व्यक्ति? क्योंकि आप सभ्य समाज के लिए क्या कर रहे हैं? एक सांसद बने हैं तो क्या एक व्यक्ति के लिए आवाज उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो सभ्य समाज में एक नफरत की माहौल क्रिएट न करें। यही दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष के है कि हर लोग आपस में उलझे पड़े हुए हैं, एक सही की बातों को मुद्दा न उठाते हुए एक गलत बातों की मुद्दा उठाते हैं, और गलत बातों को मुद्दा उठाकर भारतवर्ष पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए भारतवर्ष जो है किस तरह से डेवलपमेंट होगा उस मुद्दों की बात कीजिए। जो सभ्य समाज में कुरीति आडंबर जो चल रहा है उन बातों को जिक्र कीजिए। जितने महंगाई जो बढ़ रहा है इन बातों को जिक्र कीजिए। एक स्कूली व्यवस्था को ठीक करने की बात को जिक्र कीजिए। एक एजुकेशन व्यवस्था पर बात कीजिए कि एक अच्छा एजुकेशन मिल सके। एक स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात कीजिए, जो व्यक्ति बीमार पड़े उसका एक सही से स्वास्थ्य ठीक हो पाए।
इसके बाद जो है तरह तरह की जो समस्या सभ्य समाज में देखने को मिल रहा है उस समस्याओं की बात को जिक्र कीजिए, जहाँ भ्रष्ट हो रहा है उस भ्रष्टाचार को दूर करने की बात को जिक्र कीजिए। ये जितने लोग पर आपने जो टिप्पणी की है कहाँ तक सार्थक सिद्ध हो सकता, आपके जैसा क्यों बनना चाहेगा, क्या आपके जैसा बन करके क्या सभ्य समाज में मैसेज देना चाहेगा।